माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी और पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी को कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। महानिदेशक साइबर क्राइम श्री सुभाष चंद्र जी से भी अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय का स्वागत करें। डॉक्टर एन रविंदर जी अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय से स्वागत करें। सभी का स्वागत हो चुका है, एक बार जोरदार तालियों से। और अपने उद्बोधन के माध्यम से स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी को कि वो आए और हम सब की ओर से माननीय अतिथियों का स्वागत करें। मंच पे उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सभी के अभिभावक श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्रद्धेय मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, हमारे साथी डीजी क्राइम श्री सुभाष चंद्र जी तथा अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय डॉक्टर एन रविंदर जी, इस कार्यक्रम में पधारे तथा वर्चुअली उपस्थित समस्त महानुभाव, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, साथियों तथा मीडिया से जुड़े हमारे सभी बंधुओं, आज जब हम नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों, पुलिस के अत्याधुनिक आधारभूत संरचनाओं और समर्पित भ्रष्टाचार निवारण पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साक्षी हैं, जिसने हमें नई ऊर्जा एवं उत्साह से भर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस वर्ष 2017 से परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपराध, अन्याय एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए एक सुरक्षित, अपराध मुक्त एवं समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए निरंतर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक 28/2/24 को 57 साइबर क्राइम थानों, 8 एसीओ यूनिट्स, 18 एसीओ थाने, 2 पर्यटन थानों का शुभारंभ एवं 21 पुलिस थानों, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएससी वाहिनी, 2 यूपीएसएसएफ वाहिनी तथा 33 पुलिस थानों पर मेडिकल कक्ष का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही 3 प्रशासनिक भवन थानों के तथा 3 थाना आवासीय भवन, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन, 34 पुलिस थानों पर हॉस्टल एवं बैरक व विवेचना कक्ष, 6 पुलिस लाइन में पुलिस हॉस्टल, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय तथा 7 अन्य विविध विषयक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया जा रहा है। पुलिस की आधारभूत संरचनाओं, अत्याधुनिक पुलिस स्टेशनों, विशेष साइबर अपराध एवं भ्रष्टाचार निवारण थानों का निर्माण और अन्य तकनीकी आधुनिकीकरण हमारे राज्य में पुलिसिंग के परिवेश में क्रांतिकारी बदलाव का बुनियाद रखेगा। यह न केवल हमारे पुलिस बल के मनोबल, दक्षता एवं प्रभावशीलता को वृद्धि करने के साथ साथ ही हमारे नागरिकों के लिए एक अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं जवाबदेह वातावरण का निर्माण करेगा, जिससे राज्य में कानून प्रवर्तन तंत्र में नागरिकों को और अधिक विश्वास कायम होगा। महोदय, 2017 के पहले साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए मात्र 2 साइबर थाने लखनऊ और
गौतम बुद्ध में संचालित किए जा रहे थे, किंतु बढ़ते हुए साइबर क्राइम की रोकथाम को गंभीरता से लेते हुए आपके निर्देशन में प्रत्येक परिक्षेत्रीय स्तर पर 16 और पुलिस थानों की स्थापना की गई और वर्तमान में 18 पुलिस थानों का संचालन किया जा रहा है। साइबर अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश के शेष 57 जनपदों में भी साइबर थानों संचालित किए जाने के निर्देश के आलोक में आज आपके कर कमलों द्वारा 57 साइबर क्राइम थानों का शुभारंभ किया जा रहा है, जो साइबर अपराधों के विरुद्ध जारी लड़ाई में मील का पत्थर साबित होंगे। एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर अपराध की वृद्धि की संख्या को देखते हुए आपके निर्देशन में प्रदेश के प्रत्येक जिला थाने, जिनकी संख्या 1523 है, पर भी एक साइबर सेल का गठन किया गया है, जिसमें डेडिकेटेड तरीके से 5 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं और इनको साइट्रेन के माध्यम से प्रशिक्षित भी कराया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संगठन को और प्रभावी बनाए जाने हेतु प्रत्येक भ्रष्टाचार निवारण इकाई को थाने के रूप में अभिसूचित किया गया था। प्रदेश में पूर्व से 10 इकाइयां कार्यरत थी, किंतु प्रभावी नियंत्रण हेतु 8 नई इकाइयां क्रमशः बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, अलीगढ़, बांदा व सहारनपुर में भी अधिष्ठापित की गई है। आज इन 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठन थानों का भी शुभारंभ किया जा रहा है। इन उपायों के माध्यम से राज्य में न केवल भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में निर्णायक कदम उठ रहा है, बल्कि अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग मॉडल की नींव भी रखी जा रही है, जिससे कि उनके जीवन में गुणवत्ता समृद्ध हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जनपद प्रयागराज एवं कुशीनगर में पर्यटन थानों की स्थापना उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के सुरक्षा और एक वेलकमिंग और हॉस्पिटेबल डेस्टिनेशन के रूप में प्रदेश की छवि को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समर्पित पुलिस सेवाओं के माध्यम से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर उत्तर प्रदेश अपने पर्यटन उद्योग एवं आर्थिक विकास के एक सकारात्मक चक्र को बढ़ावा देकर राज्य में राजस्व की वृद्धि करेगा। इसके अलावा एक विशेष पर्यटक पुलिस बल की उपस्थिति सांस्कृतिक विविधता के लिए समावेशिता और सम्मान का एक मजबूत संदेश भेजती है, जिससे वैश्विक मंच पर राज्य के सॉफ्ट पावर में भी वृद्धि होगी। अंत में मैं इस प्रयास में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व, निर्देशन एवं अटूट समर्थन के लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उनके दृष्टिकोण ने हमें अपने राज्य में पुलिसिंग के प्रतिमानों को फिर से परिभाषित करने के लिए न केवल प्रेरित किया है, बल्कि सशक्त भी बनाया है। आइए हम सभी शांति, न्याय और समृद्धि की निरंतर खोज में इस नए अध्याय की शुरुआत करते हुए नए जोश, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपने विस्तार से जानकारी दी। सौभाग्य है हमारा कि आज के इस आयोजन में माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का हमें सानिध्य मिल रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी,
हमारे पुलिस महानिदेशक सहित सभी अधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी अधिकारी, सभी पुलिसकर्मी, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें 60 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और 84 निर्माण कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है, लगभग 2310 करोड़ रुपए की लागत से ये विशेष रूप से हमारे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए हम विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि 2017 से जब से सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है और मुख्यमंत्री जी की सोच, उनका दिशा निर्देशन और एक अनुशासित प्रदेश बनाने की दिशा में उन्होंने जो निर्णय लिए, आज उत्तर प्रदेश के आम आदमी ने भी उसमें बहुत बड़ी सहूलियत, बहुत बड़ा सहारा महसूस किया है और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो हमारे पुलिस विभाग का है, पुलिसकर्मियों का है, अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मियों का। ऊपर से जो नीति बनाई जाए, नीचे तक उसका कार्यान्वयन हो, उसी मंशा से हो, ये सबकी जिम्मेदारी। हमने देखा है पिछली सरकारों में 2000 में तो ज्यादातर विपक्ष में रहा, 2007 में चुनाव में देखा कि जो क्षेत्र के सबसे ज्यादा बदनाम लोग होते थे, जिसको दादा कहते थे, बाहुबली होते थे, तो थानेदार तो उनसे दोस्ती कर लेते और सीओ की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनसे बात करें, क्यों डायरेक्ट उनके पहुंच ऊपर तक होती थी। और हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता होते थे उनको 107, 16, 151 में चालान करके भेज दिया जाता था, नहीं तो इलेक्शन वाले दिन एक रात पहले उनको थाने में, पुलिस लाइन में बैठा लिया, 100 लोग थाने में बैठा लिया जाता। ये बहुत पुराना इसे हराओ किसी तरह से। और जो मशहूर थाना क्षेत्र में सबसे गुंडा बनता था उसको खुलेआम कि तुम्हारे जिम्मे पोलिंग है 3-4, तो अपने आतंक से चाहे जैसे इसे जिता के लाओ। लेकिन जैसे तैसे जनता का दबाव चूंकि मेरे साथ था, जनता साथ में थी, इसलिए उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। 2007 में, 2012 में, 2017 में हमने ये दिन देखे। तो हम गुंडों को संभालने के लिए पुलिस अधीक्षक से कहते थे, ऊपर बरेली में डीआईजी से कहते थे कि किसी तरीके से इससे बचाओ हमें। लेकिन आज मुझे बहुत राहत है इस बात की कि थाना क्षेत्र में कोई गुंडा नहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो जो पुलिस जिसके हवाले कर दे। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आम आदमी की जिंदगी में देखने को मिला। जब मैं खुद भुक्तभोगी था, जबकि मैं 91 से मिनिस्टर रहा हूं और 80 के दशक से विधायक रहा हूं लगातार, तो मेरी स्थिति थी कि हम सामान्य आदमी से भी नीचे स्तर पर समझे जाते, क्योंकि मैं विपक्ष में था और अपराध केवल यह था कि विपक्ष की राजनीति करता था। और अब जो है एक ऐसा देखते हैं थाना क्षेत्र में तो दूर दूर तक कोई दादा गुंडा दिखाई नहीं पड़ता। जो स्थिति मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर ये बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा।
लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने बुनियादी ढांचे को सबसे ज्यादा सुधारा। लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे पुलिस लाइन में बैरकों की व्यवस्था हो, चाहे थानों की व्यवस्था हो, हर प्रकार से उसको सुदृढ़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछले सालों से बजट दूना हो गया और दूने से भी ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी एक हर समस्या का एक स्थायी समाधान करना, यही सबसे अच्छे शासक का एक कर्तव्य भी होता है और उन्होंने उसका स्थायी समाधान किया है। इसके लिए हम विशेष रूप से उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आप लोगों से खास तौर से एक बात जरूर कहेंगे, थाना स्तर पर अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है व्यवहार को सुधारने की। वो लोगों में इंडिविजुअल परिवर्तन आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप अपराधियों के साथ, दुष्टों के साथ, आताताइयों के साथ जैसा चाहें व्यवहार करें, लेकिन एक शरीफ आदमी, आम आदमी, एक अच्छा आदमी थाने में जाने में हिचकिचाए ना। ये व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इसके लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग की भी जरूरत है। थानेदार को कम से कम साइकोलॉजी की भी ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो समझ सके कि कौन व्यक्ति कैसा है। मोटी मोटी जानकारी, एक बेसिक जानकारी उसको जरूर होना चाहिए। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पुलिस सुधारों की आवश्यकता श्री प्रकाश सिंह जी बहुत दिनों से कहते आए। सुप्रीम कोर्ट में 2006 में जजमेंट आया था, उसको भी लागू करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर, इसको किस प्रकार से देखते हैं, इसके ऊपर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने अधिकारियों। साथ ही साथ एक साइबर क्राइम भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 2 थानों से बढ़ाकर 75 थाने किए और 1523 जनपदीय पुलिस थानों में साइबर सेल का शुभारंभ है, ये भी अपने आप में उसको रोकने का एक बहुत बड़ा कदम है। ये विशेष रूप इसके लिए जो अवेयरनेस कैंप चलाए जाते हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाने की, उसका और ज़्यादा प्रचारित करने की, चाहे अखबार में विज्ञापन के माध्यम से हफ्ते में 1 दिन दें, सभी अखबार इसमें सहयोग भी कर देंगे। मेरा तो अनुरोध यह है माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से कि इसके ऊपर उन्होंने जो कुछ किया है, उनकी मंशा जाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर थानों को इस्तेमाल करना, लोगों को ट्रेनिंग दिलाना, अवेयरनेस कैंप करना है, ये बहुत कुछ किया है उसको रोकने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का काम सवेरे से शाम तक यह है कि मोबाइल पर किसी तरीके से जालसाजी करें और लोग, भोले भाले लोग फंस जाते हैं। और उसका सीधा सीधा केवल यही एक उपचार है कि हम हर तरह से उसमें अवेयरनेस ज़्यादा पैदा करें। बड़े बड़े लोग जो बहुत समझदार लोग हैं, वो पता चला उन्होंने नंबर इसलिए दिया कि उनको रुपया उनका वहाँ कहीं से आने का या किसी मिलिट्री वाले को सपोर्ट करने के लिए, और पता चला 1 मिनट में उनके पास 1 लाख रुपया चला गया, 2 लाख चले गए। तो जो लोग ये करते हैं उनका काम सवेरे से शाम तक यही है। और दूसरे प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं, दूसरे प्रांतों में तो अड्डे बना रखे हैं। ये खाली इसीलिए है, केवल इसीलिए बात होता है। तो मेरा विशेष रूप से बात के लिए वो है। और मैं पुलिस विभाग में जिस प्रकार से लगातार सरकार की इमेज को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया, वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय कदम है। जिस प्रकार से शासन की मंशा के अनुरूप आपने अपने आप को ढाला है और हर प्रकार से शासन की मंशा को नीचे तक पहुंचाने में जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम बार बार आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अधिक बेहतर और अधिक अच्छा आप लोग करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री जी को और पूरे पुलिस विभाग को, पूरे गृह विभाग को भी बधाई देता हूं कि उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छा काम हुआ है, स्थायी समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि
के बटन दबाकर 2310 करोड़ की 144 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण और शुभारंभ एक नए अध्याय का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये कार्य किस तरह से पूरे परिदृश्य को बदलेंगे, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। जन जन की सेवा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए संकल्पित है डबल इंजन की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति ने स्थापित किया कानून का राज। नागरिक सुरक्षा के सभी आयामों पर सजग और समर्थ है उत्तर प्रदेश पुलिस। चुस्त कानून व्यवस्था एवं बेहतर पुलिसिंग से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए सफल एवं सुरक्षित वैश्विक कार्यक्रम एवं विशाल सांस्कृतिक आयोजन, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश से पधारे गणमान्य अतिथियों और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन और सुरक्षा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी दक्षता से दिए हैं नए आयाम। त्रिपुरारी की नगरी अविनाशी काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य एवं भव्य स्वरूप के लोकार्पण और देव दीपावली के दिव्य आयोजन के कुशल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था से दिया विशेष योगदान। विश्व की अमूर्त धरोहर प्रयागराज कुंभ 2019 में प्रतिभागी करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कुशल मेला प्रबंधन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने निभाई उपयोगी भूमिका। ग्लोबल स्तर के आयोजनों की जबरदस्त सुरक्षा, सुगम एवं सफल व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन के सभी आयामों के ग्लोबल स्टैंडर्ड के पालन में अपनी दक्षता का उदाहरण पेश किया है। G20 यूपी इन्वेस्टर्स समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, डिफेंस एक्सपो और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी जैसे विश्व स्तरीय आयोजनों की सफलता में उत्तर प्रदेश पुलिस की रही महत्वपूर्ण भूमिका। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार माफियाओं पर शिकंजा कसा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना, प्रदेश में प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क, प्रत्येक गांव में शक्ति दीदी महिला बीट का आवंटन, मुकदमों की उत्कृष्ट पैरवी कर अपराधियों पर नकेल, पॉक्सो एक्ट में न्यूनतम समय में सजा का रिकॉर्ड, माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अवैध अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का रिकॉर्ड। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए उठाए गए हैं कई कड़े कदम, सामने हैं जिनके सार्थक परिणाम। देश में साइबर क्राइम के अभियोगों में सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य बना नया उत्तर प्रदेश। नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है पुलिस बल के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास। पूर्व से संचालित 18 साइबर थानों के अतिरिक्त 57 नए साइबर थानों के शुभारंभ से अब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में साइबर थानों का हो गया है आच्छादन। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण हो। पहले साइबर थाने केवल 2 थे, आज 18 रेंज में साइबर थाने बन गए हैं। हम बहुत शीघ्र इस अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए हर जनपद में एक साइबर थाना बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 2310 करोड़ रुपए से अधिक के 144 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया जा रहा है। इन निर्माण कार्यों में थाना प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन, पुलिस चौकी, थानों पर हॉस्टल, बैरक व विवेचना कक्ष, पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल, एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय, पुलिस लाइन, पीएसी वाहिनी, यूपीएसएसएफ वाहिनी व पुलिस थानों सहित शामिल हैं विविध अवस्थापना कार्य। साथ ही 75 जनपदों में 1523 पुलिस थानों पर साइबर सेल, 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, 18 मंडल मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन थाने, 8 जनपदों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की इकाइयां तथा प्रयागराज और कुशीनगर में किया जा रहा है पर्यटन थानों का शुभारंभ।
महिला पुलिस बटालियनों सहित 11 परिक्षेत्रीय जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना से सुनिश्चित होगी प्रभावी पुलिसिंग। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। अभी आपने फिल्म के माध्यम से देखा कितना परिवर्तन आ गया है उत्तर प्रदेश में। अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन, कुशल नेतृत्व और अद्भुत कार्यशैली से सुशासन की नई परिभाषा गढ़कर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के मन में सुरक्षा का विश्वास जगाया है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, महानिदेशक साइबर क्राइम श्री सुभाष चंद्र जी, अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एन रविंद्रन जी, प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित होने वाले अलग अलग थाना क्षेत्रों में या जनपद स्तर पर के कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, उपस्थित हमारे बहनों और भाइयों, एक साथ प्रदेश को गृह विभाग के द्वारा, जिसमें जनता को भी, पुलिस कार्मिकों को भी एक साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश में हर जनपद में एक साइबर थाने की स्थापना का कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए प्रदेशवासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल करके नई कार्य संस्कृति को डेवलप करने का जो कार्य 2017 से प्रारंभ हुआ था, इसके लिए भी यूपी पुलिस के अपने सभी कार्मिकों को हृदय से बधाई। थाना क्षेत्र में पुलिस बैरक और हॉस्टल के निर्माण के लिए भी कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है। कुछ नए थाने लोकार्पित हो रहे हैं, कुछ के शिलान्यास हो रहे हैं। पुलिस लाइन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। पीएसी नई वाहिनियों के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ की नई वाहिनियों के गठन की शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इन सब को लेकर के एक नए भारत का नया यूपी है, तो नए यूपी की आधुनिक पुलिस के लिए भी मैं प्रदेशवासियों को और उत्तर प्रदेश पुलिस बल को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
इतना सब कुछ कार्य, यह प्रदेश के नए बदलाव की कहानी भी कहता है। यही प्रदेश था। आज से 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? कोई आना नहीं चाहता था, कोई यूपी की तरफ देख के नहीं आता था, और यूपी के नौजवानों की स्थिति भी ये थी कि वह यूपी के बाहर जाकर के अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। पुलिस लाइन जनपद कब बने थे, लेकिन पुलिस लाइन आज तक नहीं गठित हो पाई। अब याद करिए, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो और उसकी आत्मा को निकाल दो तो क्या वह मनुष्य कहलाएगा? जैसे वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होगा, ऐसे ही यूपी की पुलिस को बना दिया गया था। जनपद बना दिए गए, पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन जो उसकी आत्मा होनी चाहिए, पुलिस की आत्मा जनपद के अंदर उसकी पुलिस लाइन में होती है। पुलिस लाइन ही गायब है, पुलिस लाइन ही नहीं बनी है। पहली बार हम लोग 4 जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के कार्यक्रम को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। अमेठी में प्रारंभ कर चुके हैं और हापुड़ की प्रक्रिया को भी बहुत शीघ्र हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक नई कार्य संस्कृति और जो पहले से बनी हुई पुलिस लाइन है, आज आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनको छोड़ दें तो शेष अन्य जनपदों में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी उस जनपद मुख्यालय के पास तो वह पुलिस लाइन में होगी, और पुलिस लाइन में वह पुलिस के बैरक की होगी, पुलिस के हॉस्टल की होगी। इससे पहले यही लखनऊ की पुलिस लाइन में जब मैंने पुलिस बैरक को देखा था एक दिन अचानक दिन में जाकर के, उसी में पुलिस कार्मिक सोया हुआ था, टूटी हुई पलंग थी, आसमान दिखाई दे रहा था, पूरी छत टूटी हुई थी, एस्बेस्टस की सीट थी और उसी में वो लेटा हुआ था। यानी दिन भर ड्यूटी करे या रात्रि भर ड्यूटी करे, और जब आए तो हॉस्टल में या बैरक में आता था तो सोने के लिए भी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, आराम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये हालात थे 2017 के पहले, और आज मैं कह सकता हूं हर जनपद की पुलिस लाइन में, हर थाने में हम लोगों ने या तो हाई राइज बिल्डिंग बना करके हॉस्टल उपलब्ध करा दिया है या निर्माणाधीन है, या फिर हर थाना क्षेत्र में भी हम लोगों ने पुलिस हॉस्टल और पुलिस बैरक की व्यवस्था बना करके अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई है। और जवान है, 8 से लेकर के 12 घंटे, कभी कभी 24 घंटे उसको ड्यूटी करनी होती है। उसकी बुनियादी सुविधाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी, और इस देश से जितना पैसा लगा, अकेले यूपी पुलिस को पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 18 से 20 हजार करोड़ रुपए केवल अवस्थापना सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये पैसा पुलिस लाइन के लिए, थानों के निर्माण के लिए, बैरक के लिए और हर प्रकार की सुविधा के लिए उपलब्ध हो सके, यह पैसा उपलब्ध करवाया गया, बिना किसी संकोच के उपलब्ध करवाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है, जब मैं जाता हूं किसी भी जिले में, मैंने पहले भी कहा कि किसी बड़े जनपद में हम जाते हैं तो मानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन बी ग्रेड की या सी ग्रेड की जो हमारी सिटी है, वहां पर सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का मतलब यूपी पुलिस की वह बिल्डिंग होगी, यूपी पुलिस के कार्मिकों की बैरक या उनका हॉस्टल होगा। और यह व्यवस्था हम लोगों ने हर जनपद में तैयार कर दी है।
अब यूपी पुलिस भी कह सकती कि दुनिया के प्रदेश, देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हम सबको देने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारे सामने चैलेंज था, एक कर्फ्यू ग्रस्त प्रदेश को, इस दंगा ग्रस्त प्रदेश को, माफियाओं से पूरी तरह त्रस्त प्रदेश को, जहां पे न व्यापारी सुरक्षित थी न बेटी सुरक्षित थी, जिस प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, उस प्रदेश को में कोई आना नहीं चाहता था। कहां से नौकरी आएगी, कहां से विकास होगा? आबादी में देश का नंबर 1 प्रदेश, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6, 7वें नंबर पर भी हमारी गिनती नहीं होती थी। हर एक सेक्टर में पीछा, देश के अंदर, देश के विकास में ब्रेकर के रूप में वो यूपी को माना जाता था। स्थिति क्या थी? यूपी का नौजवान यूपी के बाहर जाता था और उस समय नाम सुनते ही लोग उसको वहां से बाहर कर देते थे, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी जाएगा, उसको पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वो कहता है कि मैं यूपी से हूं, तो सामने वाले बैठने के चेहरे पर भी एक चमक उठती है, दिखती है कि हां, ये यूपी का है। यूपी भारत का हृदय स्थल, यूपी देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने वाला राज्य और देश के अंदर सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ प्रदेश, देश के अंदर सर्वाधिक पर्यटकों को अपनी ओर सुरक्षित आकर्षित करने वाला प्रदेश, देश के अंदर सबसे अधिक आर्थिक प्रगति के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश, सबसे अधिक निवेश लाने वाला प्रदेश और सबसे अधिक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश आज यूपी बन चुका है। इसमें यूपी पुलिस की बड़ी भूमिका रही, यूपी के इस परसेप्शन को सुधारने के लिए, और यूपी के उस प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। सचमुच हम मानते हैं, पुलिस के खिलाफ लोगों के मुंह से पहले शब्द निकलते हैं। कारण है क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड होगा उसके पास शिकायतें आएंगी। शिकायत के समाधान के लिए मैकेनिज्म अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जिसके पास व्यक्ति पहले जाएगा उससे शिकायत भी होगी। इस दौरान काफी कुछ किया गया। हम लोगों ने 1,60,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की ही भर्ती की। 1.5 लाख के आसपास पुलिस कार्मिकों को प्रमोशन भी दिया। आप याद करिए, कब से प्रमोशन नहीं हो पाए थे, और प्रमोशन की भी जो स्थिति पिक एंड चूज था, पसंद है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, मेरिट कहीं नहीं। ऐसे ही अन्य प्रकार के भेदभाव हुए थे। उन सब से अलग एक पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। यूपी पहला राज्य है जिसने इतने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। वे सभी आज कार्य कर रहे हैं, फील्ड में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर एक स्तर पर की गई पुलिस की भर्ती के साथ ही यह व्यवस्था भी की गई, हर जनपद से उत्तर प्रदेश के जवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए, और भर्ती की इस प्रक्रिया को हम लोगों ने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग की क्षमता को भी हम लोगों ने 3 गुना किया। 1947 से पहले, यानी यूपी पुलिस के गठन के पहले से लेकर के 2017 तक जितनी हमारी क्षमता थी, आज हमारे पास उससे 3 गुना क्षमता है पुलिस ट्रेनिंग की। और कुछ ही समय के अंदर हर जनपद में, हर पीएसी पाहनी के अंदर हम लोग ट्रेनिंग की एक अतिरिक्त क्षमता विकसित करेंगे। तब यूपी अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के अंदर की अन्य राज्यों के लिए भी और पैरामिलिट्री के लिए भी ट्रेनिंग की क्षमता अपने पास तैयार करके रखेगा कि अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करिए। ये सभी कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किए।
बहुत सारी चीजें हुई। पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी, उनके पुनर्गठन की कार्रवाई को पूरा किया। पुलिस के अंदर एसडीआरएफ, यूपी के अंदर एसडीआरएफ की गठन किया। जोनल और रेंज स्तर पर वहां पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की। यूपी के अंदर अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की, जो गत वर्ष से ही कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। और पीएससी की नई वाहिनियों के गठन के साथ साथ एसएसएफ का गठन भी यूपी ने किया है, सफलतापूर्वक किया। इस समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश एसएसएफ भी उठा रही है और वही इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा हो या मेट्रो की सुरक्षा, यह दायित्व भी यूपी पुलिस उठा रही है। ये सभी कार्य करने के साथ समय की चुनौती को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज इसी में यूपी संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास अपने सभी 75 जनपदों में अपने साइबर थाने होंगे। और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ, जिनमें 18 को हम पहले प्रारंभ कर चुके थे, शेष 57 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सभी 1523 थाने जो यूपी के अंदर हैं, इनमें साइबर सेल की स्थापना भी। अब कोई व्यक्ति साइबर क्राइम की चपेट में आएगा तो उसको कमिश्नरी मुख्यालय, रेंज मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, कमिश्नरी मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जहां पर जिस थाने में जाएगा वहां पर साइबर सेल होगी। उसकी विवेचना के लिए साइबर थाना होगा। ये सभी कार्य हर व्यक्ति को उसके गंतव्य में ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और जहां भी उसका नजदीक का केंद्र होगा, स्टेशन होगा, वहीं पे सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग कर देंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा पुलिस के अंदर बहुत सारे अन्य कार्य हो रहे हैं, जिनमें 21 पुलिस थाना, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएससी वाहिनी, 2 यूपी एसएसएफ और 33 स्थानों पर मेडिकल कक्ष के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज प्रारंभ हो रहा है। आप सोचिए, यानी पुलिस लाइन, पुलिस जनपद का गठन पता नहीं कब हो गया, लेकिन अब शिलान्यास हम कर रहे हैं। शिलान्यास आज हो रहा है। यूपी पीएससी पहले की सरकारें समाप्त कर रही। दंगा कैसे समाप्त होता है? जब दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएससी, और उसको ही ये लोग समाप्त कर देते थे। यानी पीएससी को ही समाप्त कर दिया। 54 कंपनियां समाप्ति की गई। मुझे प्रसन्नता है आज उन्हें यूपी के अंदर फिर से गठन करने के साथ साथ नई वाहिनियों का गठन का कार्य भी संपन्न हो रहा है। पीएससी की नई वाहिनियां गठित होंगी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी हम गठन करने जा रहे हैं और उसके भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है। साथ साथ पुलिस थानों में मेडिकल कक्ष के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही 3 थाना के प्रशासनिक भवन का, 6 थानों का आवासीय भवन का, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन का, 56 पुलिस थानों पर हॉस्टल और बैरक के विवेचना कक्ष का, 6 पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल का, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय और 7 अन्य जिसमें एसटीएफ के भी हैं और अन्य हैं, इनकी अवस्थापना जो सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठनों का भी आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है और प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का भी आज हम लोग यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए यूपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि
यह आज की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम थोड़ी भी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, अपराध किसी भी प्रकार का होगा, हमें लोकतंत्र में डायलॉग को पहले महत्व देना होगा। डायलॉग, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने भी आपके सामने अपनी बात कही। अगर हम संवाद का उपयोग कर रहे हैं तो कॉमन मैन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो जाता है। ये जो साइबर थाने बनाए जा रहे हैं, ये कॉमन मैन को यही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, जिस भी थाने में जाएंगे वहां साइबर हेल्प डेस्क उनकी मदद के लिए तैयार होगा। जैसे महिलाओं के लिए हम लोगों ने पिंक बूथ बनाए हैं, हर थाने में एक महिला कक्ष भी आरक्षित किया है। जो महिला जाएगी उसकी समस्या का समाधान उसी थाने में होगा, महिला पुलिस कार्मिक वहां मौजूद होगी। जैसे महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हर बीट स्तर पर महिलाओं के साथ संवाद बनाने के लिए किया गया है, ऐसी कॉमन मैन की समस्या के समाधान करने के लिए भी एक डायलॉग को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इस डायलॉग के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और उस डायलॉग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास हमारा प्रारंभ होना ही चाहिए। हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए, पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति होनी चाहिए। कॉमन मैन के लिए हमें उतना ही संवेदनशील और त्वरित न्याय देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उसी का परिणाम है। आज प्रदेश के अंदर प्रदेश की एक नई छवि बनी है। इस नई छवि का परिणाम क्या है? जिस यूपी में पहले निवेश नहीं आता था, आज जिसको कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ करके यहां पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी में आए, 40 लाख करोड़, जिसमें से अभी 10,24,000 करोड़ का हमने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया एक ही दिन में। आप सोचिए, 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं। इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। याद करिए, पहले नौकरी मिलती नहीं थी, भाई भतीजेवाद की भेड़ चढ़ जाती थी, और अब नौकरी इतनी आएंगी कि यूपी के नौजवान ही नहीं बल्कि देश का नौजवान भी यहां आकर के नौकरी प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। पहले यूपी में कोई भय के मारे नहीं आता था। गत वर्ष अकेले यूपी में 33 करोड़ टूरिस्ट आया था, और इस बारे बढ़ करके जिस प्रकार की स्थिति है, मैं एक महीने का देख रहा था, ये अकेले अयोध्या में, अकेले अयोध्या धाम में एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं ने। ये चीजें क्या दिखाती हैं? जब हम अवसर दे, 65 लाख केवल श्रद्धालु नहीं है। वहां पे आ रहा था कि मंदिर में इतना चढ़ावा हुआ है, मंदिर में ठीक है 25 करोड़ का चढ़ावा आया है, और ये केवल एक अभी राम जन्मभूमि की हम बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी का अलग है, कनक भवन का अलग है, अलग अलग आश्रमों का अलग होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा वहां बिजनेस बढ़ा है। आप जिस भी व्यापारी से वहां पूछेंगे, किसी का 25 गुना, किसी का 50 गुना, किसी का 60 गुना, किसी का 100 गुना बिजनेस बढ़ा है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, छोटे व्यापारी, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं वहां विकसित हुई हैं। इसमें भी हजारों लोगों को नए रोजगार मिले हैं, नए अवसर मिले हैं। मुझे याद है जब अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जमीन ले रहे थे, विरोध शुरू हुआ था, राजनीति शुरू हुई थी, और आज जहां जमीन लेके हमने 4 लेन बना ली है, फुटपाथ भी दे दिया है। आज वहां पे जो लोग और पहले विरोध करते, अब कहते हैं साहब हम भी अपनी और लैंड देना चाहते थे, और भी लैंड ले लीजिए, हम देंगे। ये तो विकास का अच्छा दिख रहा है। चेंज, विश्वास, ये विश्वास है जिस विश्वास के बल पर हम लोगों ने अयोध्या को संवारा है, सजाया है, और इसमें भी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उनका विजन था, इसको जमीनी धरातल पर उतारा है।
आज परिणाम हमारे सामने है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में है। सम्मान यूपी का बढ़ता है, देश भर का आएगा, यूपी में आएगा तो स्वाभाविक रूप से सिटी अयोध्या की होगी, लेकिन सम्मान तो पूरे यूपी का बढ़ रहा है। जो आ रहा है खुश होके जा रहा है कि साहब हमने दर्शन कर लिए, सुरक्षित दर्शन कर लिए, पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा है, पुलिस का व्यवहार अच्छा। भाई वही बात आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, अगर गाली गलौज के साथ कहेंगे मैसेज खराब करेगा, लेकिन वही बात प्यार से आपने उसको बता दिया कि भैया इस रास्ते से चलो, ऐसे जाना है, ऐसे करना है। प्यार से भी अगर आप बोलेंगे तो यूनिफॉर्म में रह करके प्यार से अगर आपने उससे बात कर ली तो वह और भी प्रभावित होगा। अपराधी के प्रति आपका व्यवहार दूसरा हो सकता है, लेकिन एक कॉमन मैन के प्रति, एक श्रद्धालु के प्रति, बाहर से आने वाले व्यक्ति के प्रति तो अतिथि देवो भव के साथ होना ही चाहिए। और यह यूपी पुलिस ने बकायदा इसका पहले भी इस प्रकार का मैं देखता था। जब 2019 में जनवरी 19 में प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में हुआ था, तब भी यूपी पुलिस के व्यवहार से हर व्यक्ति अभिभूत था। यानी उस समय लगभग 72-74 देशों से लोग आए थे वाराणसी में। उन प्रवासी भारतीयों से जब मैं बात करता था, मैंने पूछा भाई काशी में आपको कुछ परिवर्तन दिखा? एक प्रवासी भारतीय आया मेरे पास, उसने कहा साहब बाकी तो यहां पे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो परिवर्तन तो दिखना ही है, चौड़े सड़कें चौड़ी हो गई हैं, काशी विश्वनाथ धाम में भी अच्छा कार्य प्रारंभ हो गया है। उस समय काशी विश्वनाथ धाम बना नहीं था, गंगा जी भी पहले से साफ सुथरी दिखाई दे रही है, सिटी भी साफ सुथरी दिखाई दे रही है। लेकिन खैर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, सब चीजें दिखनी ही है। एक चीज जरूर चेंज मुझे देखने को मिला। मैंने कहा क्या? कहा साहब पहले हम आते थे, पुलिस का व्यवहार बहुत रफ होता था, बहुत खराब होता था। इस बार तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये पुलिस का आयोजन हो और पुलिस हमारा हमें अतिथि के रूप में आमंत्रित करके अतिथि देवो भव का उदाहरण पुलिस के व्यवहार से हमें देखने को मिला है। ये चेंज और यही परिवर्तन मुझे प्रयागराज कुंभ 19 में भी देखने को मिला था। पुलिस का व्यवहार कॉमन मैन के प्रति, श्रद्धालु के प्रति बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही अच्छा था। कितना अच्छा मैसेज, 24 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश भर का आया था, बहुत अच्छा मैसेज लेके गया था। ऐसे ही हमें आगे भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, इसी प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। अभी अयोध्या में भी जो लोग जा रहे हैं इस बात को कहते हैं पुलिस का व्यवहार। पहले दिन अचानक भीड़ हो गई, एसएसएफ ने और यूपी पुलिस ने उस दौरान मोर्चा संभाला था। मैंने डीजीपी को भी और प्रमुख सचिव गृह को भी भेजा था, अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी वहां भेजा था। मैंने कहा भी जाके देखो थोड़ा क्या है। ये लोग गए और व्यवस्था को इतना अच्छा बना दिया, कोई भी आता है दर्शन करके आता है, खुश होके जाता है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा दर्शन कर लिया हम लोग। यानी उसके सेंटिमेंट का हम सम्मान करके थोड़ा भी आगे बढ़ा दे रहे हैं, वो व्यक्ति कितना विभूत होके जाता है। देश के अंदर कहीं से भी आता है, 10 जगह जय जयकार करके जाता है कि साथ देखिए बहुत अच्छा हो गया है। आज उस दिशा में ऐसे ही कॉमन मैन के साथ हमारा व्यवहार थानों में, चौकियों में, सड़क पर चलते हुए किसी बेटी से, किसी व्यापारी के साथ हमारा व्यवहार ऐसे अगर होता है तो एक तरफ आपको संबल मिलेगा, दूसरी तरफ इस ताकत से आपको समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ने के लिए भी एक शक्ति प्राप्त होगी। और उस शक्ति के बल पर हम उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं आज के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें पुलिस की अवस्थापना के साथ साथ साइबर थानों का गठन एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक होगा। इसे निरंतर आगे बढ़ा करके हमें निष्कर्ष रिजल्ट पे पहुंचना होगा। एक औपचारिकता नहीं है, ये रिजल्ट देने का एक माध्यम है। हमें उस रिजल्ट की तरफ जाकर के कॉमन मैन की संतुष्टि का आधार हमें इसे बनाना ही होगा। इस दिशा में यूपी को और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ, एटीएस के 5 एटीएस की यूनिट का शुभारंभ भी आज हो रहा है, यानी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ये किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर अंकुश लगाने का एक सशक्त माध्यम है। एसटीएफ की भी कुछ यूनिट हम स्थापित करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, यह भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन माध्यम है। पर्यटन थाने
पुलिस की पर्यटकों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हर एक क्षेत्र अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या फिर हमारे सामने रह पाती है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए और जिन कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिनका शुभारंभ हुआ है या जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके लिए बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। इसका लाभ अंततः प्रदेशवासियों को और प्रदेश में आने वाले हर नागरिक को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब बारी है स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। मैं प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी और पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये ओडीओपी का प्रोडक्ट गणेश जी की प्रतिमा प्रदान करने की कृपा करें। बहुत ही सुंदर प्रतिमा, हुनर आपको दिख रहा है, इंसान के हाथों में कितना हुनर। और अब मैं महानिदेशक साइबर क्राइम श्री सुभाष चंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय वित्त मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। ये भी ओडीओपी प्रोडक्ट है। दूसरी छवि के साथ भगवान श्री गणेश की ये प्रतिमा, हुनरमंदों का हुनर। और अब अंत में मैं महानिदेशक साइबर क्राइम श्री सुभाष चंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय, माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश महोदय, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय तथा इस कार्यक्रम में पधारे एवं वर्चुअली उपस्थित समस्त महानुभाव, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं और साथियों, आज हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पुलिस जन के मनोबल को बढ़ाने एवं पुलिस बल की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से अपना बहुमूल्य भवनों तथा इकाइयों का शिलान्यास, लोकार्पण एवं शुभारंभ अपने कर कमलों से किया। मैं समस्त पुलिस परिवार की ओर से हृदय से आभारी होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश महोदय को उनकी गरिमामयी उपस्थिति एवं अमूल्य आशीर्वचन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश, उन्होंने अनवरत अपने पर्यवेक्षण एवं कुशल निर्देशन में हम सभी मूर्त रूप प्रदान कराने में उन्हें समस्त पुलिस परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय को भी इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर मुख्यालय में उपस्थित समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, कार्मिकों को तथा इस वर्चुअल लोकार्पण में प्रदेश के जनपदों से जुड़े माननीय जनप्रतिनिधियों, जनपदीय अधिकारियों, समस्त कार्यदायी संस्थाओं के नोडल अधिकारियों व मीडिया बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी के कृतज्ञ सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा।